स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं। अब अगर कोई सेंटर का लॉ बनाना है तो हमारे पास पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सेम स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 में मेंशन है, और इसका पार्ट होते हैं गवर्नर, जिनका आर्टिकल 153 है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा भी कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद भी कहते हैं। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सब स्टेट्स के पास नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जिनके पास है। वो स्टेट्स हैं कबूतम, कर्नाटक, आंध्रा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। अब इन स्टेट्स के पास ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब अगर मैं बात करूँ लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या कॉम्पोजिशन है, मतलब क्या स्ट्रेंथ है, तो टोटल 60 से लेके 500 मेंबर्स हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। अब कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनके उससे भी कम मेंबर्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो सिर्फ 30 मेंबर्स ही हैं, 30 सीट्स ही हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो अगर एमएलए के इलेक्शन में आप वोट डालते हो तो ऑफकोर्स जिस इलेक्शन में आप वोट डाल रहे हो वो डायरेक्ट इलेक्शन है। और अगर किसी को लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनना है, मेंबर बनना है, एमएलए बनना है, तो उसको कम से कम तो 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। अब आर्टिकल 170 बात करता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के ये सारे कॉम्पोजिशन के कितने मेंबर्स होने चाहिए। आर्टिकल 169 इससे एक पहले वाला आर्टिकल बात करता है कि अगर किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए तो कैसे वो ले सकता है। तो सबसे पहले जिस भी स्टेट को चाहिए उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए अपने स्टेट में, ताकि उनकी स्टेट का भी जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल हो जाए, दो घर हो जाए उनके स्टेट के लेजिस्लेचर के। तो आपको रेजोल्यूशन उस असेंबली को पास करवाना पड़ता है, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को, बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब जब ये स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो ये रेजोल्यूशन जाता है पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट ने सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है, और बहुत इजीली लेजिस्लेटिव काउंसिल बन भी जाती है, और अगर ख़त्म करनी है किसी स्टेट ने तो अबॉलिश भी हो जाएगी। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो कम से कम आपको 30 इयर्स की एज तो चाहिए ही चाहिए। और इसके जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब कि हम वोट नहीं करते, रेदर कुछ और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ, कॉम्पोजिशन की बात करूँ, तो आर्टिकल 171 में मेंशन है लेजिस्लेटिव असेंबली का 170 में, लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉम्पोजिशन 171 में, तो कम से कम 40 मेंबर्स होने चाहिए, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब कौन कौन पार्ट लेता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसके 1/3